प्रेगनेंसी ले लो। प्रेगनेंसी औरत का एक लाइफ में मतलब ऐसा सफ़र आता है ना, जो अगर उस टाइम आपको कोई एक गिलास पानी देता है तो वो भी आपको याद रहेगा, और उस टाइम अगर आपको कोई हर्ट करता है तो वो भी आपको याद रहेगा। सब लोग सोचते हैं कि डिलीवरी के बाद ससुराल वाले कभी भी मेरी ज़रूरत पे उतना काम नहीं आए, उतना मतलब आप समझ सकते। एक टाइम पे कभी लोग मेरा सुन भी लेते थे, मेरा मतलब जो भी प्रॉब्लम होता था। अभी तो मैं सुनाती हूँ तो कोई किसी को यकीन भी नहीं होता है, ठीक है। और मायके वालों का क्या मतलब, जैसे ले लो सिर्फ बच्चा हो जाएगा, भूल जाएगी ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं भी एक औरत हूँ, आप लोग भी अगर देख रहे हो तो, और आपके साथ अगर ये हुआ है तो आप लोग को भी याद रहेगा कि अगर डिलीवरी के टाइम आपके ससुराल वालों ने नहीं किया कुछ हेल्प, या फिर मायके वाले साइड से नहीं किया, तो वो चीज़ आपको याद रहती है, ठीक है। और वो एक वक्त जब आता है ना, जब वो लोग आपसे हेल्प मांगते हैं या फिर कुछ कहते हैं तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और मेरा भी अभी कुछ ठीक चल रहा है, कुछ नहीं ठीक चल रहा है। तो आज मैं मंगाई हूँ न्यू स्लीपर, देख सकते हैं, मरून कलर का। और आज का मतलब कितने सालों के बाद मुझे लग रहा है एक डेढ़ साल हो ही गया होगा, क्योंकि वान जब पेट में था तभी मैंने ये ब्लैक शर्ट वेयर किया था, उसके बाद सीधे मैं आज ही कर रही हूँ। और ये शर्ट में ना पहले मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लॉगिंग करती थी, तो कल मैंने लगाया था अपने हेयर में ऑयल, इसलिए थोड़ा सा चिपको लग रहा है, क्योंकि मेरे को हेयर में ऑयल लगाना पसंद नहीं है, लेकिन बालों की सुरक्षा के लिए लगाना ही पड़ता है। तो अभी तो अंधेरा हो चुका है, खिड़की से दिख रहा होगा। अभी मैंने विंडो ओपन किया है नेट लगा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं। वान अभी सोया, आज मेरा पूरा दिन का रूटीन जो है वो ख़राब ही हो गया है, क्योंकि वान पूरा दिन नहीं सोया। इसको बस अब घूमना पसंद है गाइस, इसके साथ ना मतलब अकेले रहना थोड़ा मतलब किसी बोर्ड एग्ज़ाम से कम नहीं है। मतलब ये हमेशा बोल रहा है कि ऊपर ले चलो, नीचे ले चलो, गली में ले चलो, तो गली में तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले जा सकती इसे, क्योंकि मैं खुद ही नहीं निकलती हूँ। यहाँ पर मच्छर मॉस्किटो नेट लगता है, लगाना पड़ेगा। तो मैं बैठ के भी क्या करूँ, अभी इस रूम में सोया तो इस रूम में अभी मेरा कुछ काम भी नहीं है। मेरा जो काम है नीचे कुछ ग्रॉसरी का सामान वगैरह जो है वो सब सेट करना है। घर का हालत ख़राब है, कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े हुए, कुछ उधर कुछ इधर, यहाँ तक कि ये हेयर स्ट्रेटनर भी। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। मतलब घर मेरे को सब चीज़ सेट करना है, क्योंकि मैं होली में ही सफाई कर लेती हूँ, ताकि छठ पूजा जब आए तो मुझे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत ना पड़े। और सफाई कैसे करूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, क्योंकि मम्मी अभी आ नहीं सकती। अभी मतलब लगन का टाइम चल रहा है, तो सबको शादी में जाना है, जिस वजह से अब एक पार्टी मेरे को और अटेंड करना है। तो अभी देखते हैं अटेंड कर पाते हैं कि नहीं। उसका तबीयत अभी कुछ ठीक है, लेकिन घूमने के लिए इतना जिद करता ना कि अकेले, मतलब इसके दादाजी घुमा नहीं पाते, दादी इवान की है नहीं, अब नाना नानी यहाँ परमानेंट रह नहीं सकते। बाकी किसी को मैं बोलूँ तो रह नहीं रहे हैं, तो अब मैं करूँ तो भाई करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे। मतलब अलग जगह कहीं घर रहता तो शायद मैं निकल भी जाती इसको लेके घूमने के लिए बाहर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, गांव है तो। मच्छर ने बहुत ज़्यादा परेशान करा। युवान के साथ में वो मिक्की माउस सोया है, क्योंकि उसका नाम टोवो रख दिया है युवान के पापा, तो टोवो बोलते हैं। हम लोग पूछते हैं युवान से कि युवान टोवो कहाँ है, तो वो बोलता है। और अलमारी का हालत आपको दिखाएं, शादी से आने के बाद मतलब फर्स्ट डे जब गई थी ना तब ठीक ठाक था। सेकेंड डे जब मैं गई ना गाइस, तो मेरे वार्डरोब का हाल देख सकते हैं। नीचे वाले रैक से सामान इस पे आ चुका है और नीचे वाला का भी हालत देख सकते हैं क्या हो रखा है, कबाड़ खाना लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ यही सेट कर लेते हैं, क्योंकि मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर आप देख रहे हो कि डब्बे से बाहर ये देखो क्या मैं आप लोगों को टूर करा हूँ। और बार मैं जब मैं सेट कर लेती हूँ तो फिर टूर कराने का मन नहीं करता, और जब मैं मतलब ऐसे बिखरा हुआ रहता है तब दिखाने का मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि एक एक चीज़ सेट हो जाए तब अच्छे से दिखा दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे वो बैंगल्स, ये सिर्फ पार्टी वेयर है। बाकी जो डेली वेयर वाले ऐसे कांच की चूड़ियाँ हो तो वो मैं अलग अलमारी में रखी हूँ। यहाँ तक कि इयरिंग बॉक्स, तो ऐसे जब भी मैं खोलती हूँ ना, और सबसे ज़्यादा मेरा मतलब कुछ भी यूज़ में नहीं आने वाला ये आई लैसेस, क्योंकि मैं कभी लगाती ही नहीं हूँ खुद से। 2 बार लगवाई, वो भी पार्लर वाली ही से। एक बार पार्लर वाली से नहीं, एक बार शायद कोई मेकअप आर्टिस्ट थी, और सेकंड टाइम अभी जब युवान के बर्थडे में रेडी हुई तो वो सैलून था।
तो ये है न्यू हैंड बैग, जो कि इसका भी प्रमोशन ही अभी मेरे को करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कर ही लूँ, लगे हाथ करके ड्राफ्ट में वीडियो रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ वीडियो बनाना हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं एक ही दिन 2-3 रील शूट कर लेती हूँ, फिर व्लॉग तो चलो किसी भी कंडीशन में हो जाता है। ज़्यादा रेडी का होने का ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी मतलब नॉर्मल डेली लाइफ आप दिखा रहे हो, तो जैसे आप रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वैसे आप दिखा सकते हो। तो अभी इसका यहाँ पे मैं बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ। जब ये सो जाता है तो इसके पास ही रहना पड़ता है, जब ये उठता है तब भी इसके पास ही रहना पड़ता है। तो अकेले मैं करूँ भी कैसे। अभी मुझे ऊपर वाले फ्लैट पे और नीचे वाले किचन में काम है। मैं इसको यहाँ पे सुला दी हूँ, अगर इसको यहाँ से उठाऊँगी तो ये उठ जाएगा। और एक चीज़ मैं और बताऊँ ना गाइस, तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए कोई अलग से ही व्लॉग बना लूँ। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि अलग से कुछ व्लॉग वगैरह बनाने का ज़रूरत है। मैं बता देती हूँ आपको। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप भाभी की हमेशा तारीफ़ करते रहती हो, मतलब मायके वाले साइड का हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे ही हैं, अच्छे। ससुराल वालों के साइड के मतलब आप हमेशा बुराई क्यों करते रहते हो। तो देखो गाइस, ना मैं ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ अपने मायके का, ना मैं ज़्यादा बुराई करती हूँ ससुराल का। बस जो जैसा सच है बस मैं वही बोलती हूँ। अब देखो, ससुराल वाले कभी भी मेरी ज़रूरत पे उतना काम नहीं आए, उतना मतलब आप समझ सकते। एक टाइम पे कभी लोग मेरा सुन भी लेते थे, मेरा मतलब जो भी प्रॉब्लम होता था। अभी तो मैं सुनाती हूँ तो कोई किसी को यकीन भी नहीं होता है, ठीक है। और मायके वालों का क्या मतलब, जैसे ले लो, सिर्फ प्रेगनेंसी ले लो। प्रेगनेंसी औरत का एक लाइफ में मतलब ऐसा सफ़र आता है ना, जो अगर उस टाइम आपको कोई एक गिलास पानी देता है तो वो भी आपको याद रहेगा, और उस टाइम अगर आपको कोई हर्ट करता है तो वो भी आपको याद रहेगा। सब लोग सोचते हैं कि डिलीवरी के बाद बच्चा हो जाएगा, भूल जाएगी ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं भी एक औरत हूँ, आप लोग भी अगर देख रहे हो तो, और आपके साथ अगर ये हुआ है तो आप लोग को भी याद रहेगा कि अगर डिलीवरी के टाइम आपके ससुराल वालों ने नहीं किया कुछ हेल्प, या फिर मायके वाले साइड से नहीं किया, तो वो चीज़ आपको याद रहती है, ठीक है। और वो एक वक्त जब आता है ना, जब वो लोग आपसे हेल्प मांगते हैं या फिर कुछ कहते हैं, तो आपको उस टाइम गुस्सा आता है, आपको उस टाइम याद आ जाएगा कि हाँ भाई, नहीं ये मेरे लिए नहीं किए थे। तो भाभी का तारीफ़ मैं क्या ही करती हूँ। मैं जाती हूँ तो मेरे को वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता है। मुझे यहाँ पे ज़रूरत रहता है तो वो मैं यहाँ भी बुला लेती हूँ, तो वो आ भी जाती हैं। और आप लोग हमेशा व्लॉग में देखते ही होंगे कि हमेशा मेरे भाई के साइड से ही लोग आते हैं, चाहे मेरा तबीयत ख़राब हो या फिर मेरे बच्चे का या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले वही लोग आते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग रह के भी नहीं आते हैं, कुछ लोग यहाँ से पास में ही रहते हैं फिर भी नहीं आते हैं, कुछ लोग थोड़ी दूरी पे रहते हैं, पता होने के बाद भी नहीं आते हैं, बोलते हैं सबके साथ होता है ऐसे वैसे। तो ठीक है, मैंने कभी तारीफ़ नहीं की, मैं बस वही दिखाती हूँ जो सच है। क्योंकि मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोलती हूँ, ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो। मैं झूठ वहाँ पे बोलती हूँ ना जहाँ पे मतलब सामने वाले को हर्ट ना हो, वरना मैं 99% सच ही बोलती हूँ। इसीलिए मैं बहुत लोगों से कम बात करती हूँ, मेरे कांटेक्ट में बहुत कम लोग हैं। मेरी हर किसी से नहीं बनती, आप लोग को ऐसा लगता होगा क्योंकि मैं ब्लॉग में अकेले आती हूँ, तो हर किसी से नहीं बनने का ये सवाल नहीं होता है कि मतलब ब्लॉग में नहीं आ रहा तो हर किसी से नहीं बनता। मतलब मुझे लगता है कि यार, एक औरत ही औरत की, कहते हैं ना, आज के टाइम पे दुश्मन है। तो मैं बहुत लोगों को देखी हूँ कि किसी किसी को ना मायके से ज़्यादा ससुराल में प्यार मिलता है, किसी किसी को ससुराल से मायके में ज़्यादा प्यार मिलता है, और कभी कभी किसी को देखती दोनों साइड से होता है। तो मैं ननद और अपनी भाभी में कभी कोई कंपेयर नहीं, क्यों, बस जो सच है मैं वही बोल देती हूँ कि हाँ चलो, ज़रूरत पे भाभी काम दे देती हैं, या फिर भाभी को एक बार बोलो तो वो समझ जाती हैं या फिर सपोर्ट कर लेती हैं। अगर ससुराल के साइड को बोलो, ननद लोग को, या फिर जो भी बोलो, देवरानी जेठानी सास, सब लोग को मैं एक ही साइड ले रही, किसी का नाम वाम मैं नहीं लेती हूँ। व्लॉग वगैरह, व्लॉग में तो ऐसे भी मैं नाम नहीं लेती। हाँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना, कोई फैमिली मैटर में कुछ ऐसा चल रहा होता है हमारे घर में, तो फिर सारा गुस्सा मैं आकर ना पहले यूट्यूब पे निकाल देती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होते जा रही हूँ, वैसे वैसे थोड़ा सा समझदारी आता है, तो जितना हो सकता है उतना मैं कम बात शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी होता है कि हाँ चलो ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तो वही आता है यूट्यूब पे। हाँ, लेकिन गुस्से में जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, उस टाइम सारा उगल देती हूँ, उस टाइम वैसे कंट्रोल ही नहीं होता। तो बाकी ये किसी ने क्वेश्चन ही किया था, कमेंट में था, इसीलिए मेरे को अभी याद आया कि यार चलो अभी आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। दूसरा एक और कमेंट था मंगलसूत्र का वेट।
शायद जब मैं मायके थी तभी का कमेंट था, तो अभी मैं वो भी दिखा देती हूँ और उसका वेट एंड प्राइस भी बता देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ मंगलसूत्र और इसको मैं दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, तो यही वो मंगलसूत्र था, मतलब ये उल्टा है जो अभी मैंने लगभग 10 दिन पहले मैंने इसको आपको दिखाया था। तो इसको ना मैंने ऐसे मोती में बनवाया है। दुकान वाले ने बोला कि ऐसा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मतलब लॉन्ग, और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। तो देख सकते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, तो इसका जो प्राइस है वो 4 ग्राम कुछ है, और मेकिंग चार्ज जीएसटी ये सब दे के मुझे मतलब 1 लाख से कम ही पड़ा था। थोड़ा बोले तो 90 बोल सकते हो आप लोग 90,000, क्योंकि वेट थोड़ा हो गया, और 22 कैरेट का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा हाई भी हो जाता है, और अच्छे शॉप से लोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा और भी प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा ही लग जाता है मतलब। तो किसी ने कमेंट किया था कि कितना वेट है दी, आप इसका प्राइस बता सकते हो। तो मैं तो यही बोलूँ कि मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपए का आप ये मंगलसूत्र बनवा के बेवकूफ़ी करो। हाँ, अगर जिसके पास नहीं है तब वो बनवा सकते हो, क्योंकि ये ना थोड़ा हैवी ही बनाओगे। अगर आप इसको जितना ज़्यादा लाइट वेट करोगे ना, तो इस पर प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि एक तो ये स्क्वायर शेप में है, दूसरा ये ऐसे देखो टेढ़ा टाइप का कुछ डिज़ाइन ऐसे, मतलब बड़ा बड़ा सा ऐसा चिपका हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसे ही इसका शो बढ़ेगा। तो मैंने तो बनाई थी डेली यूज़ के लिए, ताकि यहाँ पे पहन सकूँ, लेकिन यहाँ पे पहनने में थोड़ा सा अजीब ही लगे, जैसे मैं ये वाला शर्ट पहनी हूँ, लेकिन ये हो नहीं पाया इस वजह से। फिर मैं सोची कि यहाँ पे पहनूँगी, लेकिन यहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो, कभी कभी होता है कि गांव वगैरह में या फिर कहीं जाना होता है पूजा पाठ शादी वगैरह में, तो अच्छा लगेगा पहन के। तो मैंने इसको बनवा लिया। मोती मैं इसको डबल में ही बनवा रही थी, लेकिन ये कुछ अलग सा मोती देख रहे हो, आधा ब्लैक एंड आधा गोल्डन में है। ऐसे तो पूरा ब्लैक में ही आता है। तो ये भी कुछ अच्छा लगा, मतलब साड़ी वगैरह पे ज़्यादा ही अच्छा लगा। साड़ी हो या फिर सूट हो, कुर्ती हो, ये सब पे ज़्यादा अच्छा लगा। बट डेली यूज़ में क्या होता है कि मुझे ऐसे ना शॉर्ट में अच्छे लगते हैं, ताकि ऐसे टूटने का भी डर जो है वो थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन देखिए कब मैं इसको पहनती हूँ, अभी तक तो मैं पहन नहीं पाई हूँ। वैसे मैंने मोती वो ऐसा इसलिए बनाया ना, क्योंकि दुकान वाले बोल रहे थे कि अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। वैसे मैं इस वाले मोती पे बनाने वाली है, जो छोटा वाला है ना, इसमें बस डबल लेयर का मैं बनवा के थोड़ा सा लॉन्ग रखूँगी ताकि अच्छा लगे। तो मोती का क्या है, वो तो आप कभी भी चेंज करा सकते हो। पेंडेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप लोग बनाओ तो ऐसे स्क्वायर शेप में बनाओ, तो पूरा एकदम ऐसे बैठा हुआ बनाओ। ऐसे वाला मत बनाओ, क्योंकि ऐसे वाला अगर बनाओगे तो वो टूटने का ज़्यादा डर रहेगा, ऐसे दबेगा तो, और मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होगा टूटने का। मैंने तो गलती से बनवा लिया, और प्लस मैंने उसमें 90,000 मतलब पैसे एक साथ नहीं इन्वेस्ट किए, क्योंकि मेरे पास पुराना वाला जो गोल्ड था वो भी 3 ग्राम के आसपास था। तो मैंने बस 1 ग्राम कुछ ही गोल्ड उसमें मुझे मिलाना पड़ा, और बाकी तो मेकिंग चार्ज तो भाई देना ही पड़ा। 18-19% मेकिंग चार्ज हो जाता है, 3% जीएसटी देना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा इसके वजह से हो गया था। तो 90,000 92,000 ऐसे कुछ है उसका प्राइस। तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। पहले पता है गाइस, इतने में ना मतलब एक छोटा मोटा नेकलेस बोल सकते हो आप लोग बन जाता था, लेकिन अभी छोटा छोटा चीज़ लेने में ना, अब यही इसका नोज रिंग का देख लो कितना ज़्यादा हो गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे। पहले मेरे को ना एक पायल खरीदने में सोचना नहीं पड़ता था, फट से पुराना हो जाता था, मन भर जाता था, जाती थी दुकान पे 3,000 में मतलब बहुत सारे एंकलेट वाले डिज़ाइन पसंद आ जाते थे, या फिर नोज रिंग। आप लोग देखते हो हमेशा पायल बिछिया नोज रिंग में हमेशा शॉपिंग करते थे, साल में एक बार ले ही लेती थी, या फिर कभी कभी 2 बार भी हो जाता था। अभी तो सच नहीं हो सकता। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। आई होप कि आप लोग को मतलब समझ में आएगा कि मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ ऐसा डिज़ाइन में बनाने। उस पे भी नुकसान मेरा क्या गया मैं बताती हूँ। उसमें मैंने मीना वाला जो है वो कलर जो होता है ना मरून और ग्रीन टाइप का, वो लगवाया। तो वो ना सिर्फ ऊपर से पेंट नहीं किया हुआ रहता। बहुत सारे गोल्ड शॉप पे ना उसमें अंदर तक एकदम भरा हुआ होता है, लेकिन जब आप उसको बेचोगे तो उसको ना निकाल के आपको वेट करेंगे, लेकिन जब देंगे तो उसके साथ वेट होगा, ठीक है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा शौक क्यों नहीं, कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि पैसे का सिर्फ नुकसान और फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, कभी कभी शौक भी पूरे कर लेना चाहिए। तो मैंने शौक के लिए ही बना लिया, और मैंने ध्यान से, मैं सच बोलती हूँ, मेरे साथ भैया था मेरा, तो भैया बस ऐसे साइड में बैठा हुआ था,
वरना मैं अकेली ही चली जाती, लेकिन मायके से थी तो अकेले भैया बोला कि नहीं जाओ, मैं बाइक से ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं मतलब मोबाइल में जब डिज़ाइन देख रही थी ना, तो उसमें क्या हुआ कि मैं ध्यान से देख ही नहीं पाई कि अरे इसमें मीना वाला वर्क, वो भी एक दो जगह नहीं, पूरा ऊपर में है एक लाइन, नीचे में एक लाइन, तो वो जब मैं बेचूंगी उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर आप लोग उस डिज़ाइन में बनाना चाहते हो तो उसमें ना वो मीना वाला जो काम है वो मत करवाइएगा गाइस, बस ऐसे ही सिंपल से ऐसे रखवाइएगा। देख सकते जैसे, और इसमें भी पता है नुकसान ही होगा। देख सकते इसमें ये जो नग है, कभी कभी ऐसा मतलब डायमंड के साथ भी मतलब मिलता है, तो डायमंड में भी 30% आपको काट के ही देगा, उसमें भी नुकसान है। मतलब कहीं भी देख लो, पब्लिक का तो नुकसान ही नुकसान है। प्रॉफिट बस गोल्ड वाली दुकान का ही होता है, और क्या ही बोल सकते हैं। तो जब भी लो आप लोग सिंपल गोल्ड में बनवाया करो। मैं तो हमेशा शौक के चक्कर में पैसे वेस्ट कर देती हूँ। इसमें भी न, इसमें तो नग है, लेकिन इसमें भी कुछ नुकसान होगा ही बेचने टाइम। वैसे मैं ज़्यादा बेचती नहीं, जब टूट जाता है तब, या फिर बहुत ज़्यादा जब मेरा मन भर जाता है तब मैं ऐसा करती हूँ बेवकूफ़ी। लेकिन अब नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा गोल्ड का प्राइस हाई होने के कारण थोड़ा सा दिमाग खुल गया है। क्योंकि मैं जो चीज़ें 10,000 में ख़रीद के अभी रखी हूँ ना, उसका प्राइस अगर बेचने जाती हूँ तो वो मुझे 25,000 रुपये देते हैं दुकान वाले। सोचिए अगर मैं गोल्ड लूँगी उसको सेल करके तो थोड़ा और ही ज़्यादा मिलेगा, वरना कैश काट वाट के उतना मिलता है। इसलिए मैं अब ज़्यादा बेचने का नहीं सोचती, जितना होता है कि मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो चलिए अब इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। और ये है टोबो, जो कि मिक्की माउस है, ये है टेडी बियर, ये है टोबी, दोनों भाई बहन है, इसको बना दिया है टोबो और टोबी। तो चलिए अब रात हो चुका है, खाना वाना बनाने का टाइम। पतिदेव अभी आए नहीं, वाना भी सो रहा है, इसको छोड़ के भी नीचे नहीं जा सकते खाना बनाने के लिए। देखते हैं कहाँ हैं हमारे पतिदेव। और यहाँ पे इवान बाबू भी जग चुके हैं, बस 20 मिनट का ही नींद था इनका। देख सकते हैं कैमरा ऑन रहे, ये ना उठे बच्चा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो और जल्दी एंडिंग करना पड़ेगा ब्लॉग का। उठ के बस देख रहा है कि मम्मा क्या बक 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 कर रही है।